Hello and thank you so much for joining in. This video is about my confession. मैं कुछ एडमिट करना चाहता हूँ. जिसने मुझे क्रिएट किया है, जिसने मुझे बनाया है, मैं उसके सामने कुछ ओपन कन्फेशन करना चाहता हूँ जो लोगों के भी सामने रहे. और ये कन्फेशन जो है ना ही सिर्फ मेरा है, बस मेरे जैसे लोग जिनको ऊपर वाले ने ये सलाहियत दी कि पढ़ लिख सकें, एजुकेशन को हासिल कर सकें, सही और गलत में फ़र्क कर सकें और उस एजुकेशन का इस्तेमाल कर सकें. राइट. तो लोगों ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए था. सो दिस इज़ एन ओपन कन्फेशन, एन ओपन एडमिशन टू माई गॉड, टू whom ever I believe. और आप भी मेरे जैसे जिस भगवान में भी, जिस ईश्वर में भी, जिस परमेश्वर में भी बिलीव करते होंगे, तो आप भी इस तरह का ओपन कन्फेशन आप कर सकते हैं ताकि अपने कॉन्साइस को, अपने आप को आप फिर से एक नया स्वरूप दे सकें, एक नई शुरुआत कर सकें. क्योंकि यू नेवर नो कि हम आज हैं कल नहीं रहें. राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने कॉन्साइस को बार बार उसको रिवाइव कर सकें. तो दिस इज़ my one more attempt to revive my conscious, or this is an open confession and I want to admit certain things, and this is for everybody. like हर वो इंसान जिसको परमेश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने पढ़ने लिखने का मौका दिया, किताबों को समझने का मौका दिया, चीज़ों को समझने की सलाहियत दी और साथ में उनको ये भी अक्ल दी उनको कि वो सही और गलत के बारे में जान सके. वो क्लियरली जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है. तो उनके बिहाफ पे और उनके लिए उनको भी ये कहीं ना कहीं मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ और समझता हूँ चीज़ों को, और गलत और सही और गलत का फ़र्क समझता हूँ. तो कहाँ फिर गलती हो रही है हमसे, हम कहाँ पे फिर गलती कर रहे हैं. राइट. तो मैं अपने गॉड से, जिसको मैं बिलीव करता हूँ, जिस भी ईश्वर परमेश्वर को भी मैं मानता हूँ, मैं उससे मैं एडमिट करना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है माशरे में, जो जुल्म हो रहा है और जो लाखों लोग जो चल रहे हैं और भूखे चल रहे हैं और प्यासे चल रहे हैं और करप्शन है और लोगों की जाने जा रहे हैं अस्पताल में और हमारे पास में प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर निज़ाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका ज़िम्मेदार मैं भी हूँ, पर्सनली मैं भी हूँ. क्योंकि मैं ये जानता था, मैं ये समझता था ये सब चीज़ें हैं, पहले से हैं, नहीं है ये बातें. राइट. लेकिन हमने उसको एड्रेस नहीं किया, हमने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, हमने उसके लिए कुछ बोला नहीं. राइट. तो उसके वजह से आज ये जो लाखों लोग हैं ना, वो सफ़र कर रहे हैं. हम जिस भी धर्म के मानने वाले हों, राइट, कोई भी धर्म को मानते हों, हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हम मानते हैं, हमारे जो भगवान हैं, उन्होंने जो बहुत ही क्लियरली जो बात कही है ना, कि उन्होंने ये बताया कि आपको अपना स्टैंड एकदम क्लियर करना है कि आप किस तरफ हैं, आप सही के तरफ हैं या आप गलत की तरफ हैं. ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कहने का मतलब. और दूसरी चीज़ उन्होंने जो की वो ये की कि गलत को गलत कहा, ओपनली कहा, उनके सामने कहा, जालिम के सामने कहा. तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं अपने भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को, जिसको भी मैं मानता हूँ, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि मेरा जुल्म से कोई भी रिश्ता नहीं होगा. और जिस लेवल पे भी मैं कर सकूँगा, जितनी भी मेरे में हिम्मत है, ताकत है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा और अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा कि मैं उसको मैं बेहतर कर सकूँ, अपने आप को बेहतर कर सकूँ. और कम से कम जो हम सब कर सकते हैं ना, हम सब जो कर सकते हैं, कम से कम जो हम पढ़े लिखे लोग जो हैं, हम जो खुद को पढ़े लिखा समझते हैं और उसका शुक्र करते हैं कि उसने हमको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन जो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जो लोग जिनको ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं, नहीं मिल पा रही हैं, उन तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने वो चीज़ें उनको नहीं दी हैं. ऐसा नहीं है कि वो गरीब है तो परमेश्वर की वजह से गरीब है. राइट. वो इसीलिए है कि क्योंकि कुछ जालिम हैं बीच में जो बैठे हैं, जो लोगों का हक मारते हैं और वो सब जमा कर लेते हैं अपने पास में, और उनको हर एक चीज़ चाहिए और हर एक चीज़ का पावर चाहिए, हर एक चीज़ का कंट्रोल चाहिए उनको.
तो वो चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। और गरीब है तो वो कुछ बोल नहीं सकता है, उसमें इतनी सलाहियत नहीं है। तो हम ही ये लोग हैं मिडिल क्लास वाले, हम ही ये लोग हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, हम इंटरनेट जानते हैं, हम चीज़ों को जानते हैं, हम किताबों को पढ़ते हैं। गरीब को तो कुछ हद तक चलो उनकी कोई रीज़न हो सकता है, राइट, कि उन्होंने भी कोशिश नहीं की, बहुत सर्टेन परसेंटेज है, लेकिन हम उसको नहीं ध्यान देते हैं। अभी जो अमीर हैं, जो हमसे बड़े हैं, राइट, जो पैसा जमा करना चाहते हैं, बिजनेसेस करना चाहते हैं और मोनोपोलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक उनका बिहेवियर है, वो भी चली छोड़ देते हैं। कम से कम हम तो कुछ कर सकते हैं। हम तो अपने आप को समझते हैं ना कि भाई हम तो हमारे ईश्वर को, परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं बराबर से, राइट, ऐसा हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। तो हमने क्या कोशिश की, हम डे टू डे बेसिस पे क्या कोशिश करते हैं, हमको निवाला मिल जाता है, हमको खाना मिल जाता है, हमारा पेट भर जाता है और उसका शुक्र कर देते हैं, राइट, और जो हमारे डेली के जो प्रेयर्स का जो हमारा तरीका है हम उसको निभा लेते हैं, तो बस हो गया। क्या जो दूसरे लोग हैं जिनका पेट नहीं भर रहा है आज की तारीख में, राइट, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, क्या वो ख़त्म हो गया? नहीं ख़त्म हो गया ना। तो डेफिनेटली हर रिलीजन में दुआ है और प्रेयर्स हैं और साथ में एफर्ट्स भी हैं। आप दुआ प्रेयर्स करेंगे तो जब वो दुआ और प्रेयर्स को जब ऊपर वाला कबूल करेगा तो वो कैसे करेगा, राइट। ऊपर वाले का जो सिस्टम है वो सिर्फ मैजिक नहीं है कि वो मैजिक करके ही होगा, नहीं, वो ज़रिया होगा, राइट। उसका ज़रिया कौन बनेगा, राइट। क्या आपने ये दुआ करी, आपने ये चाहा कि भाई आपने मुझे तो दे दिया लेकिन आप मुझे भी एक ज़रिया बनाइए कि ये चीज़ें जो मुझ तक पहुँची हैं इस तरह की चीज़ें और लोगों तक भी पहुँचे। तो एक बहुत ही गफलत में है हम लोग, हम जो समझते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। मैं अगर ख़ुद पर रख के मैं इस बात को कहता हूँ कि मुझे अगर ये लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही बड़ी मिस्टेक में हूँ। आई एम ग्रॉसली मिसअंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। हम ये समझते हैं कि चैरिटी हमने कर दी, 2 पैसे निकाल दिए, दे दिए हैं और तो हो गया। इनफैक्ट चैरिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट हमको किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर दुनिया में जुल्म नहीं हो, राइट। जुल्म बहुत से किस्म के होते हैं, उसमें से एक जुल्म ये है कि लोगों तक उनका हक नहीं पहुँचे, राइट। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल है, जिनके हाथ में कंट्रोल है, जिन्होंने कमिट किया है कि वो इस चीज़ को निभाएंगे, इस चीज़ को करेंगे, उन्होंने कमिट किया हुआ है, ऑब्वियसली समबडी हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो जिन्होंने ये कमिट किया है, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ली है, अगर वो नहीं निभा रहे हैं ना, हम रोज़ नहीं चेंज कर सकते हैं ना चीज़ों को, अथॉरिटीज़ को नहीं चेंज कर सकते, हम खुद उसमें नहीं फ़ौरन जा सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड लोग हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से जिनको अपॉइंट किया गया है, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिन्होंने शपथ ली है, जिन्होंने अपने कार्य को संभालने के बारे में वो कमिट किया है हमको चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, तो कम से कम जो है हम अपनी आवाज़ को तो रेज़ कर सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको कोई जंग नहीं करनी है, हमको कहीं बाहर नहीं जाना है। सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या हम को जब भी टाइम मिले, राइट, हम क्या एक वीडियो बनाकर इस बात को रेज़ नहीं कर सकते। हम मिडिल क्लास वाले कितने हैं, लाखों की तादाद में हैं, मैंने उसका रिसर्च नहीं किया है। हम लाखों की तादाद में हैं मिडिल क्लास वाले पढ़े लिखे जो लोग हैं। एक वीडियो भी जब सोशल मीडिया पे समझ ही जाता है। और अगर डर है हमको किसी बात का तो आप किसी का नाम नहीं लीजिए ना, आप किसी का नाम नहीं लीजिए, आप जुल्म के ख़िलाफ़ बोलिए कि ये गलत हो रहा है। उनको पता होना चाहिए, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता होना चाहिए कि लोग देख रहे हैं। अगर 1 लाख 10 लाख वीडियोज़ अपलोड होते हैं, हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग बिना अथॉरिटीज़ का नाम लिए, अगर आपको डर है, ठीक है, बिना अथॉरिटीज़ का नाम लिए खाली आप अपना ओपिनियन अगर रेज़ कर रहे हैं कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इनके साथ में जो हो रहा है गलत हो रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं लेकिन वो तादाद बहुत कम है, राइट। अगर हम लोग 10-10 मिनट के भी अगर वीडियोस बनाते हैं और अपने वॉइस को रेज़ करते हैं चीज़ों के बारे में, तो इट वुड डेफिनेटली मेक लॉट ऑफ इम्पैक्ट। उनको मालूम होगा कि आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में, नेक्स्ट चुनाव में ये पब्लिक, ये जो जनता है ये समझदार है, ये समझ चुकी है, इसको गलत और सही का फ़र्क मालूम है,
ये अपने देश को, अपने कंट्री को, अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी को आगे लेकर जाना चाहती है, अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाहती है। तो ये जानती है। आप इसको कैसे बताएंगे उनको, राइट? आप कैसे बताएंगे? आप इस तरह से बता सकते हैं कि शॉर्ट वीडियोस आप बना सकते हैं, वेरी शॉर्ट वीडियोस, जितना आपको टाइम मिलता है। किसी और के लिए तो हमको टाइम निकालना है ना, कि हम 10-15 मिनट, आधा घंटा, हम नहीं किसी के लिए टाइम निकाल सकते। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या लाइफ में एक बार, लाइफ में एक बार भी अगर हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं तो लाखों की तादाद में ऐसी वीडियोस होंगे इंटरनेट पे, जिसको हुक्मरान जो हैं, रूलर जो हैं, जो अथॉरिटीज़ जो हैं, वो देखकर समझेंगे कि नहीं, हमारी जनता को क्या चाहिए, राइट? और अगर हमने उसको ये नहीं दिया तो हमारा कोई भी उनको तो सीट चाहिए ना, उनको तो जगह चाहिए, उनको तो एक डेजिग्नेशन चाहिए काम करने के लिए, और जो भी उनको बेनिफिट उससे उठाना है। तो उनको ये क्लियर है कि ठीक है, हमको ये डेजिग्नेशन मिल जाएगा, हमको ये सीट मिल जाएगा, हम ये चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हमारी जनता हमसे क्या चाहती है, और ये आपने कैसे उनको बताया है? आपने कैसे उनको बताया है? हम लोग हमारे पर्सनल लाइफ्स में आपस में डिस्कस करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हम ओपनली उस बारे में बात नहीं करते हैं। और अगर किसी बात का डर है तो ओपनली आप नहीं करिए उस बात को। आप बिना नाम लिए, आप जो गलत हो रहा है, जो मज़दूर, जो आज की तारीख की अगर आज बात करें, बहुत रीसेंट जो जुल्म हो रहा है किसी के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं इस बारे में? हम क्या कर सकते हैं? लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, राइट? हम कुछ एफ़र्ट्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे तो आपने कानून के ख़िलाफ़ काम किया, धारा 144 लगी है जगहों पे, और आपको बुक कर लिया जाएगा और आपको अंदर डाल दिया जाएगा। तो इसका कुछ पर्पज़ नहीं सर्व होगा, क्योंकि आपने कानून के ख़िलाफ़ काम किया है ना। तो क्या कर सकते हैं इस टाइम पे जब हम घरों में बैठे हैं? तो हम कम से कम क्या कर सकते हैं? आप सबसे अपील है कि कम से कम एक 10 मिनट का वीडियो बना के जिस मसले पर भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है, जो भी न्यूज़ आपने देखी, आपको लगा कि गलत हुआ है, दिस इज़ नॉट समथिंग गुड, आज इनके साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो सकता है, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हमारा दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है जो बहुत गरीब है, कोई भी हो सकता है, वो हमारा बहुत चाहने वाला कोई हो सकता है जो मज़दूर है, जो मजबूर है। तो कम से कम अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपना इनिशिएटिव लेंगे, तो भगवान भी उस चीज़ के लिए कुछ करेगा, क्योंकि ये आवाज़ उठाना एक तरीके का समझिए एक दुआ है जो हमने सब ने मिलके की परमेश्वर के सामने, कि भाई ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो परमेश्वर का जो सिस्टम है उसमें है कि आपका भी हमको एफर्ट चाहिए, राइट? हम करेंगे, हम चीज़ों को, आपकी दुआ को जो है हम कबूल करते हैं या मुस्तजाबात करते हैं उस चीज़ को, लेकिन जो है उसमें आपका भी एफ़र्ट चाहिए, दोनों तरफ से एफ़र्ट लगता है उसके अंदर। हमको अच्छा काम है, अच्छी इनकम आ रही है, बच्चे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो लीडर्स को हम फॉलो करते हैं ना, जिन लीडर्स को फॉलो करते हैं या जिन भगवान को फॉलो करते हैं ना, तो उन्होंने जो किया ना उसका हम ए भी नहीं करते हैं, कहने का मतलब उनको मानते हैं, उनको प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो फर्स्ट फीचर क्या है, उनका फर्स्ट फीचर क्या है, मैं इन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, मैं जनरलाइज बात करना चाहता हूँ, उनका जो फर्स्ट ट्रायड क्या है, पहली चीज़ क्या है जिनके वजह से आप उनको चाहते हैं, जिनके वजह से आप उनको लाइक करते हैं, वो है कि उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ बोला, उन्होंने आपके लिए बोला, उन्होंने आपके लिए अपनी जानों को दिया, उन्होंने आपके लिए लड़ाई की, उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़, जालिम के ख़िलाफ़ अपना मोर्चा खोला। वो किसके लिए खोला? वो आपके लिए खोला, इसीलिए आप उनको चाहते हैं। लेकिन आप या मैं, राइट, मैं खुद वो नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सबका जान का ख़तरा है या सबको इशू होगा, प्रॉब्लम्स होगी, ऐसा नहीं है। हम एक छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के भी अगर वीडियोस बनाते हैं किसी का नाम लिए बिना, हम अपने प्रोटेस्ट को दर्ज करते हैं, राइट। ये प्रोटेस्ट को जो आप दर्ज करेंगे ना, ये सिर्फ आपको इस दुनिया में नहीं काम आएगा, भगवान के सामने भी या ईश्वर परमेश्वर के सामने भी जब हम जाएंगे तो हम उसको बता सकते हैं कि देखिए ये है, दिस इज़ द वे आई प्रोटेस्ट है, दिस इज़ द मोस्ट आई कैन डू। मैं बहुत मजबूर था, मैं बहुत कमज़ोर था, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम मैंने ये किया कि मैंने अपनी आवाज़ उठाई, मैंने उसको बात को रेज़ किया, ओपनली रेज़ किया, सोशल मीडिया पे रेज़ किया, और ये देखिए ये है चीज़ मैंने किया। तो अगर हम धर्म को मानते हैं, अगर मैं धर्म को मानता हूँ, राइट, या अगर धर्म को नहीं भी मानता हूँ ना, तो मैं इंसानियत को अगर मानता हूँ या मैं इंसान को प्यार करता हूँ, राइट, किसी को
मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर जुल्म हो। अगर मैं चाहता हूँ तो एट द लीस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, कम से कम ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को रेज़ करूँ। तो मैं ये कन्फेस करता हूँ कि ए ऊपर वाले परवरदिगार, तूने मुझे सब कुछ दिया, तूने मुझे अक्ल दी, तूने मुझे नॉलेज दिया, तूने मुझे काम दिया, तूने मुझे इज़्ज़त दी, तूने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैंने इतनी हिपोक्रेसी की तेरे साथ में और लोगों के साथ में कि मैंने कम से कम जो मैं कर सकता था वो ये था कि मैंने अपनी आवाज़ को नहीं उठाया। और मैं आगे आने वाले अरसे में, आगे टाइम में, अभी चंद घंटों में, चंद दिनों में मैं ये चीज़ करना शुरू करूँगा, राइट। और ऑलरेडी देयर इज़ अ सिस्टम, उस सिस्टम को करेक्ट करना, हमको सिस्टम को चेंज नहीं करना है। देयर आर ऑलरेडी लॉज, देयर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑलरेडी देयर, सब कुछ ऑलरेडी बनाया है। जो हमसे बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं उन्होंने इसको बनाया है। द सिस्टम इज़ ऑलरेडी देयर, खाली वो इट इज़ नॉट इन अ राइट प्लेस, सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। और उसको फंक्शन करने का जो सबसे आसान तरीका जो है कि हम अपने प्रोटेस्ट को दर्ज करें, उनको बोलें कि द सिस्टम इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, क्योंकि ये आज किसी को अफेक्ट कर रहा है। और अगर आज को नहीं हमने रेस किया तो इस सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये और ख़राब होता जाएगा, दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा। और ऐसे टाइम पे आएगा कि हम इसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे। ये कोई एक इंसान नहीं है, ये पूरा सिस्टम है। एक इंसान को तो हम चंद घंटों में शायद रिवाइव कर सकते हैं दवाई देके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, लेकिन पूरी इकोनॉमी को, पूरे देश को, पूरे समाज को आप चंद घंटों में आप नहीं रिवाइव कर सकते। इट टेक्स एजेस, राइट, इट टेक डिकेड्स टू रिवाइव। तो अगर हम कहीं भी रहते हैं, किसी देश में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर वहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, क्या मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि क्या आप ये देश छोड़कर जाना चाहते हैं, या कहीं आप कहीं और जाने वाले हैं, या आप कहीं रहते हैं, किसी देश में रहते हैं, क्या आपका प्लान उसको छोड़ कर जाने का है? ठीक है, अगर आपको प्लान उसको छोड़कर जाने का है तो वहाँ भी जब आप जाएंगे तो क्या वहाँ से आप कहीं और चले जाएंगे, या आप कब तक करेंगे? आप जिस कंट्री में भी रहते हैं वहाँ का अगर सिस्टम नहीं सही है ना, तो आप हमेशा एक हम्बल तरीके से, एक अच्छी तरीके से भी आप उसको रेस कर सकते हैं, प्रोटेस्ट को अपने दर्ज कर सकते हैं। एंड दैट प्रोटेस्ट हैज़ टू बी सोशल एंड ओपन प्रोटेस्ट। आपको अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना है, आपको बताना है कि दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, दिस इज़ समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, राइट। एक कुछ लोगों को पकड़ के, कुछ लोगों के बारे में बात करके आप एंटायर ह्यूमैनिटी को, एंटायर कंट्री को आप नुकसान में डाल रहे हैं। जो गलत है आप उनको सज़ा दीजिए, आप एक्शन लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन वो आपका काम है, वो तो नॉर्मल काम है, वो तो आपको करना ही है, दैट इज़ नॉर्मल। आपके पास जुडिशरी है, आपके पास में पुलिस है, सब कुछ है। दैट डज नॉट रिक्वायर अ प्राइम टाइम, राइट। वो तो आपका नॉर्मल काम है, ये तो पहले भी होता था ना। आप करिए ना, आप करिए, आप उसका जो उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आए आप हमसे शेयर कर दीजिए, हमको समझ में आ जाए कि द जस्टिस हैज़ बीन डन। What needs to be focused is on the healthcare system, on the education system, on the infrastructure। इस पे बात करनी है हमको। बाकी जो चीज़ें हो रही थी होती रहेंगी, राइट। जो ऑलरेडी सिस्टम प्लेस में है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस है, सब कुछ हमारे पास में है ऑलरेडी, तो उनका जो मैकेनिज़्म चल रहा था वो चलता ही रहेगा ना। दैट डज नॉट नीड टू बी ऑन द प्राइम टाइम। आप प्राइम टाइम में हमारे सोशल इश्यूज़ को रखिए, राइट। और कैसे आप हमारी लाइफ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके बारे में हमसे बात करिए। जैसे मैंने पूरा कल के वीडियो में अपने बात किया, मैंने अपने बच्चे को एड्रेस किया, मैंने अपने विल में उनको एड्रेस किया है, तो उसी, और मैंने साथ में पेरेंट्स को एड्रेस किया। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं जो वर्किंग क्लास, जो हम लोग पढ़े लिखे, जो मिडिल क्लास जो हैं, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ कि आपको किस बात का डर लगता है। एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप किसी का नाम नहीं लें, किसी के बारे में आप बुरा नहीं बोलें, राइट। आप खाली उनको ये बोलें कि आपको जो अथॉरिटी दी गई है, आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप इसको करिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो ये चीज़ें और वर्स होंगी। और इसी वीडियो में मैं अपने बच्चे को भी एड्रेस करना चाहूँगा कि बेटा आप जो है बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन रखिए, राइट और रॉन्ग के बीच में एक ओपन और क्लियर डिस्टिंक्शन रखिए कि ये गलत है तो ये गलत है, ये सही है तो ये सही है ये। और उस डिस्टिंक्शन को रखते हुए आप अपने वॉइस को आप रेज करिए, एक
सही तरीके से उसको रेस करिए, राइट। एक जो सही तरीका होता है किसी चीज़ को करने का ना, लोग रेस करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, तो आप उसका जो सही तरीका है, उसका जो रेस तरीका है, तो राइट मीडिया में जो राइट चैनल है उसको रेस करिए, और भी लोगों को मोटिवेट करिए, उनको कहिए कि नहीं, ये दिस नीड टू बी रेस, दिस नीड टू बी एड्रेस, क्योंकि हम कोई अलग दुनिया में नहीं रहते हैं, वी आर दी पार्ट ऑफ द सेम फैब्रिक। और उस फैब्रिक में कहीं पे कुछ एक धागा खींचेगा तो वो सारा धागा, जब मैं खींचूंगा तो वो जो पूरा फैब्रिक है ना, उसका जो शेप है ना वो ख़राब हो जाएगा, और कई धागे जो उसमें जो जुड़े हैं ना वो उसमें अफेक्ट होंगे। So the least what I can do is to raise my voice, and through this confession today to my God, to whomever I believe in, is that कि I want to henceforth I want to पहले भी जालिम के साथ नहीं थे हम लोग, मैं जालिम के साथ पहले भी नहीं था, लेकिन I need to be more vocal on it, I need to be more vocal on it, because फिर एक ज्ञान जो दिया है ये अज्ञानता से कम नहीं है। यानी ज्ञान का इस्तेमाल आप नहीं करें किसी के लिए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करें। आपके पास ज़बान दी है, आपके पास लफ्ज़ दी है ऊपर वाले ने, आपके पास जहन दिया है कि उस जहन से आप ऐसी बातें बोलें जो लोगों को अफेक्ट कर सकती हैं, लोगों में तब्दीली ला सकती हैं, थिंग्स विच कैन be a source of change for the humanity, right? Not for the humanity, maybe for a single individual। तो उस ज़बान का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, राइट। सेकेंडली मैं अपने बेटे को ये कहना चाहता हूँ कि, और अगर जो लोग पेरेंट्स इसको फॉलो करना चाहते हैं, कहना चाहता हूँ कि फैमिली ओरिएंटेड नहीं बनिए। लाइफ जो है ना बहुत बड़ी है, राइट। और जिसको आप फॉलो करते हैं ना, जिसको आप फॉलो करते हैं, आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे, अगर कुछ भी नहीं देखेंगे, खाली उनकी हिस्ट्री को आप देखेंगे, तो दे वर नॉट फैमिली ओरिएंटेड, दे वर ग्लोबल ओरिएंटेड, दे वर ह्यूमन ओरिएंटेड, राइट। कि किसके साथ में क्या हो रहा है। एंड बेटा बी वेरी श्योर कि आपको लगा कि आपने अपने बाबा के लिए, अपने मम्मा के लिए, आपके इनके लिए आपने कुछ किया है, अच्छा कर रहे हैं ना, आप प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, और आपकी ये गलतफहमी होगी अगर आपने समाज का साथ नहीं दिया। आप इफ़ यू हैड नॉट बीन वोकल, इफ़ यू आर नॉट बीन वोकल इनफ बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, राइट। आप अपने उन लीडर्स को देखिए जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको फॉलो करना चाहते हैं। कोई भी लीडर आप हिस्ट्री में उठा लीजिए जिनका नाम है फॉर द गुड, फॉर द सेक ऑफ गुड, आपको जो चीज़ कॉमन मिलेगी वो ये मिलेगी कि उन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ बहुत ओपनली बात की है। अदरवाइज दिस इज़ एन हिपोक्रेसी। घर में बैठ के दरवाज़ा बंद करके इबादत करना, जब घरों में खाना भरा हुआ है हमारे पास में, राइट, हमारे पास में एयर कंडीशनिंग है, हमारे पास में सेपरेट बेडरूम्स हैं। आई डोंट थिंक कि शायद भगवान अल्लाह परमेश्वर ये हमसे ये चाहता है। जिन लीडर्स को हम फॉलो करते हैं ना, वो ये चाहता है। दिस इज़ द सेफेस्ट वे। कम से कम अगर इफ़ यू डोंट वांट टू पुट ट्रबल टू योर लाइफ और अ थ्रेट टू यू बिकॉज आपने जुल्म के ख़िलाफ़ बोला, तो कम से कम आप अपने बच्चों को ये तो इस चीज़ के लिए तो एनकरेज कर सकते हैं कि भाई कम से कम आप सोशल मीडिया पे, आप खुद जो है सोशल मीडिया पे शॉर्ट वीडियोस बना के बहुत ही वोकल होके आप जो है ना, बिना किसी का नाम लिए, राइट, आप ये काम करें। तो बस गुजारिश है, मेरा पहला तो ओपन कन्फेशन है, और आज के बाद में आई वांट टू फील, मैं अपने बच्चे की तरफ से क्लियर हूँ। मैंने उससे अपनी वसीयत कर दी है, विल कर दिया है, और मैं और भी नसीहत और वसीयत करता रहूँगा। और साथ में सेकंड जो चीज़ मुझे थी कि मैं अपने भगवान, अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, जिसको भी मैं मानता हूँ, उसको मैं एड्रेस करूं, और ओपन एड्रेस करूं, और ओपन कन्फेशन करूं कि आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस हिपोक्रेटिक सिस्टम, राइट, जो अच्छा करना चाहता है, अच्छा बोलता है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एफर्ट कुछ नहीं लगाना चाहता है, जो अपने जान के लिए डरता है, राइट, जो अपने माल के लिए डरता है। तो अगर डर है जान का, माल का, किसी चीज़ का डर है आपको, और एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में किस चीज़ का डर होना चाहिए आपको, ये मुझे नहीं समझ में आता है। ये मुझे किस बात का डर होना चाहिए इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो कम से कम मैं ये कर सकता हूँ कि अपने वॉइस को रेस कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, जो
अपनी ज़बान का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोशल इश्यूज़ को जानते हैं, उसके कॉज को जानते हैं। गरीब इंसान जो है ना, वो ना तो सोशल इश्यूज़ को प्रॉपर्ली समझता है, ना उसके कॉज को समझता है, कौन लोग उसके लिए ज़िम्मेदार, उसको समझता नहीं है वो, तो वो उसके बिहाफ पे कौन बोलेगा, राइट। भगवान ने आपको ज़रिया बनाया है। आप जब अपनी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहता है कि मैंने आपको ज़रिया बनाया है इस चीज़ का, और जुल्म का साथ देना जो है ना वो हराम है, कहने का मतलब, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हम छोटी छोटी कोशिश करेंगे, स्मॉल कोशिश करेंगे, हम छोटी छोटी ही कोशिश करेंगे। और ये सारे लोग जो मर रहे हैं आज की तारीख में, राइट, आई एम ऑल्सो अ पार्ट, ये बहुत छोटी बात नहीं है जो लोग मर रहे हैं। और मैंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई है, और मुझे लग रहा है कि मैंने किसी का खून नहीं किया है कभी भी, मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा है कभी भी, मैंने किसी को गाली नहीं दी है कभी भी। तो ये मेरी गलत फहमी है, बिकॉज उसने मुझे इल्म इसीलिए दिया था, उसने मुझे समझ इसीलिए दी थी सही और गलत की, कि मैं उसका इस्तेमाल करूं और लोगों पर जुल्म नहीं होने दूं, और मैं अपनी वॉइस को सही टाइम पे रेस करूं। तो आज जो लोग मर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, तो उसका हिसाब मुझसे भी होगा, ये डेफिनेट है। जो मैं समझता हूँ, अपने लिए समझता हूँ कि मैं भी कातिल हूँ, मैं भी खूनी हूँ, मैं भी पार्टिसिपेंट हूँ उस चीज़ के अंदर जो मैसाकर हो रहा है आज की तारीख में, जिसके लिए कोई नहीं बोल रहा है, राइट, जिसके लिए अथॉरिटीज़ कोई नहीं काम कर रहे, तो मैं भी उसमें इक्वली ज़िम्मेदार हूँ इस चीज़ के लिए। मैं और मेरे जैसे सारे लोग जिनको शुहूर है, जिनको अंडरस्टैंडिंग है सोशल इश्यूज़ का, इसके कॉजेज़ का, और जो इतनी सलाहियत रखते हैं कि अपनी ज़बान का और अपने जहन का इस्तेमाल करके इस बात को रेस कर सकते हैं, तो मैं और मेरे जैसे ये सारे लोग वो ज़िम्मेदार हैं, एब्सोल्युटली ज़िम्मेदार हैं। घरों के अंदर बैठ के दुआएं करके, बिना एक वर्बल प्रोटेस्ट किए, कम से कम बिना अपने आप को सामने लाए, कम से कम, राइट, चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं। खाली दुआओं से खाली चीज़ें नहीं चेंज होती हैं, आपको एफर्ट लगाना है। मैं सुनता रहता हूँ लोगों की दुआओं के बारे में, ये दुआ, वो दुआ, ये प्रेयर्स, वो प्रेयर्स, ये करिए, वो करिए, सब कुछ आता रहता है। व्हाट्सएप पे लोग एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। बट द शॉर्टेस्ट वे, द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट विथ इज दैट कम फॉरवर्ड, कम ओपन, बी ओपन, राइट, कन्फेस, और कन्फेस करके आप इस की शुरुआत करिए। मैंने जिस तरह से शुरुआत की है कि हम हम ये जो इश्यूज़ हो रहे हैं, छोटे छोटे इश्यूज़, वो बहुत बड़े हो जाते हैं, बाद में आगे चल के बहुत बड़े हो जाते हैं। तो जहाँ भी आप जुल्म को देखें, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो और जहाँ पे आपको लगता है कि सेफ़ है, मुझे दूर हो रहा है, समझिए बहुत दूर हो रहा है, ठीक है, मैं किसी स्टेट में रहता हूँ, मैंने उस स्टेट के ख़िलाफ़ बोला फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो गलत हो जाएगा मेरे साथ में, तो कम से कम दूसरे स्टेट के लिए बोलिए, तो बोलिए, लेकिन राइट, वो स्टेट वाला आपके स्टेट के लिए बोलेगा, आप दूसरे कंट्री के बोलिए, वो कंट्री वाला आपके लिए बोलेगा। तो कम से कम आप नहीं इन्वॉल्व हो सकते चीज़ों में, डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उन मसलों पे तो बोलिए जहाँ पे आपको डायरेक्ट थ्रेट टू लाइफ, थ्रेट टू फैमिली नहीं है। वो कम से कम डू समथिंग, राइट, एटलीस्ट जब भगवान के सामने, ईश्वर के सामने हम खड़े हों, तो कम से कम हम बोले कि जितनी मेरे में ताकत थी, क्षमता थी, उतना मैंने किया, और मैंने कम से कम इतना किया, राइट, उन स्टेट्स के लिए, उन रीजन्स के लिए, उन कंट्रीज़ के लिए मैं बोला, उन इश्यूज़ के लिए बोला जो मुझसे बहुत दूर थे, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। आप दूसरे कंट्रीज़ के इश्यूज़ के लिए बोलेंगे तो बोले, कितने लोग देखिए इंडिया से बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कितने लोग इंडिया से सोशल मीडिया पे चीज़ें डाल रहे हैं, वो डायरेक्टली वो कुछ नहीं कर सकते हैं आपका, राइट। हमारे कंट्री में कुछ हो रहा है और वो कंट्री वाले हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनको कुछ डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुछ भी नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता है। यू हैव टू फाइंड वेज कि हम क्या करें। वी कैन नॉट जस्ट इतना इल्म, इतना नॉलेज लेके, इतना पैसा लेके हम चुप बैठे हैं, राइट, क्योंकि दिस इज गोइंग टू अफेक्ट माई फैमिली सूनर और लेटर। तो दिस वॉज द मैसेज। मैंने सोचा छोटा रखूँ, बट अगेन ये 30 मिनट्स अगेन होने आए। So if you like the content, please share it more and more, like it, comment on this. I'm not seeing comment. Probably you're not liking the content, no problem. But if you really like it, तो आप उसमें comment ज़रूर लिखिए, right? This will be sort of a motivation. And I'm with this confession today, which I made to my God. I'm going to continue this ahead, and I'm going to see how can improvise on it. और मैं दुआ करूँगा कि और मुझे हिम्मत मिले इस चीज़ में कि मैं लोगों के लिए और
जुल्म के ख़िलाफ़ मैं बोलूँ और ये मुहिम जो मैंने शुरू की है वो कहीं ना कहीं इंसानियत को बेनिफिट करे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।